जब साइकियाट्री में इस ढंग की अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, उन दिनों में सम्मोहन उपचारों का बहुत उपयोग किया गया। चार्को, जो फादर ऑफ साइकियाट्री माना जाता है, उसने भी बड़े पैमाने पर सम्मोहन उपचारों का उपयोग किया था। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। डॉक्टर सुधीर बंसल, इनका सवाल है कि उनकी एक पेशेंट है जो अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन उनको पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया की साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट भी चल रही थी, लेकिन अभी प्रेग्नेंट होने के कारण वो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है या फिर रोक दी गई है। तो ऐसी अवस्था में सम्मोहन का उपयोग हो सकता है क्या? मैंने पहले ही कहा है, यानी कोर्सेस में कहा है कि साइकियाट्रिक जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया है, मेजर डिप्रेशन है, पैरोनिया है, इन जैसी बीमारियों में, या फिर बाइपोलर है, इन जैसी बीमारियों में रिजल्ट्स मिलना, इवन ओसीडी में रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलते। जब साइकियाट्री में इस ढंग की अच्छी दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, उन दिनों में सम्मोहन उपचारों का बहुत उपयोग किया गया। चार्को, जो फादर ऑफ साइकियाट्री माना जाता है, उसने भी बड़े पैमाने पर सम्मोहन उपचारों का उपयोग किया था। लेकिन जब इस ढंग की अच्छी दवाइयां उपलब्ध होनी शुरू हो गई, तब से ये मान्यता पूरी तरह से दृढ़ हो गई पूरे दुनिया में कि इन बीमारियों में केवल सपोर्टिव कर हिप्नोथेरेपी का आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन इसके लिए साइकेट्रिक दवाइयों की ही आवश्यकता होती है। अब अगर उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो डेफिनेटली आप सम्मोहन का उपयोग कर देखें। कितना परिणाम मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये कहना कठिन है। अगर उनका कोई तीव्र एपिसोड शुरू नहीं है, यानी जो डाउन और अपर एपिसोड शुरू रहते हैं इन बीमारियों में, उसमें अगर काफी नॉर्मल एपिसोड उनका भी है या नॉर्मल सिचुएशन है, तो शायद उनको थोड़ा बहुत उसका उपयोग हो सकता है या अच्छे ढंग से उपयोग हो भी सकता है। लेकिन ये बीमारी कंट्रोल करने के लिए और पूरी तरह से ठीक करने के लिए हिप्नोथेरेपी अपर्याप्त है, इतना आप ध्यान रखिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।